हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या करना है, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आप लोग को याद ही होगा भाई, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग को शुरू करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और कुछ बुक्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो कोई भी हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग करना क्या, इसमें मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन करना। क्या करना है, मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करना होता है। तो मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन में पहले मेंशन किया रहेगा कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, 3 बार डिफरेंशिएट करिए, 4 बार करिए। हाईली जो हमारे पास जाता है सिलेबस में मैक्सिमम 3 बार तक के लिए जाता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन हमारे पास 2 टाइम्स वाले ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल में लेता हूं। मान लीजिए y को हमसे किसी ने कहा x टू द पावर 4 है। मैंने कहा इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो आप फटाक से कहेंगे dy बाई ds हम लोग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। मैंने कहा फर्दर आप इसको डिफरेंशिएट करिए। मैंने क्या बोला आपसे, फर्दर इसी को फिर से आप डिफरेंशिएट करिए। तो जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जो ऑपरेटर होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स क्यूब का। तो ये देखिए डी डी मल्टीप्लाई होता है डी स्क्वायर्ड वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड, ये पढ़ा जाता है, ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर। इस टर्म को जो पढ़ते हैं वो ध्यान से पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। डी स्क्वायर्ड वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड, ये पढ़ा जाता है डी स्क्वायर्ड वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर्ड, ये होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, हम पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, तो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड को आप समझ लीजिएगा डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड है। ठीक है, मान लीजिए फिर से आपसे किसने कहा कि जो आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड निकाले हुए हैं इसको आप फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करिए एक बार और। तो ये था आपका 12x स्क्वायर। जब फिर से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू किसके, 24x के। ठीक है, फिर किसी ने आपसे कहा कि फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो डी 4y अपॉन डी एक्स का पावर 4 इक्वल्स टू 24। ये इस तरह फर्दर डिफरेंशिएशन होते जाता है। इसका मतलब जो प्रीवियस डिफरेंशिएशन में जो मेरा आंसर आया था वो एज ए फंक्शन ट्रीट होगा फर्दर डिफरेंशिएशन में। बस एक छोटा सा लॉजिक दिमाग में बैठा रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और सिंबल दिया गया है, इसको सिंबलाइज किया गया है y1 से, इसको सिंबलाइज किया गया है y2 से, इसको सिंबलाइज किया गया है y3 से। सॉरी, ये तो y2 ही था आपका, ये था आपका y3, ये आपका हो गया क्या, y4। सिमिलरली इसी तरह ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा y डबल डैश, ये हो जाएगा y पर ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा y पर 4। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो डैश बना है ये डैश नहीं है, ये रोमन डिजिट में 1 2 3 4 5 लिखा गया। ठीक है, ये इतने सिंबल्स हैं जिसको आपको दिमाग में बैठाए रखना है जब हम लोग हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने जाएंगे तो। ठीक है, अब आइए, अब अगर ये डिफरेंशिएशन आप समझ गए, डिफरेंशिएशन में इतना तो लगेगा ही, प्लस आपका क्या चलता रहेगा, आपके पास पता ही है क्या, चेन रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आईटीएफ की प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सारे की सारी चीज यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें तो इंक्लूडेड ही हैं, प्लस आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, 2 बार से ज्यादा भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एमएल अग्रवाल की, तो एमएल अग्रवाल पे हमारे पास मेजॉरिटी क्वेश्चन कहां तक गए हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही गए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को 2 बार से ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि y2 तक हम लोग ज्यादा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब तो अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं आपका सोल्यूशन। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास कौन सा है, ये एक्सरसाइज है हमारे पास क्या, 5.13 एमएल अग्रवाल का। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं। रीजन ये है क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने का पहले कि उससे पहले क्वेश्चन जितने भी है सब में खाली 2 बार डिफरेंशिएट करना, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं है। एचओडी से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पुटअप किए जाते हैं और जहां पे भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा जनरली प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसको प्रूव करके कुछ आंसर लेकर आइए। जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट अगर मैं करना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x और कहा है y ओनली में करिएगा। तो देखिएगा भैया cos y इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इज 0। देखिएगा भाई यहाँ पर x बचेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सॉरी थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैंने आपसे पूछा तो फटाक से बताएंगे माइनस कोसेक y, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको कहा एक बार और डिफरेंशिएट करिए आप,
क्या करिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट, तो माइनस कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई, देखिएगा ध्यान से, माइनस कोसेक वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, इट विल बी आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर अब आते हैं। देखिएगा भाई लॉग की प्रॉपर्टी जहां पर यूज हो पाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ वाई ओनली बोला था, इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं किया था, एक्स का डिफरेंशिएट करके 1 के बराबर कर दिया ताकि एक्स बचे ही ना। ठीक है, अगला दिया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ये y है, तो log की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, log a अपॉन b कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस log e टू दी पावर x, फिर थोड़ा सा और प्रॉपर्टी लगाएं तो 2 log x माइनस x log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो y को हो जाएगा 2 log x माइनस x, देखिएगा भाई dy बाई डी एस अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा मेरा 2 अपॉन x माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट एक बार और करना चाहते हैं, dy बाई डी एस स्क्वायर निकालना चाहिएगा आप, तो अभी आपको मैंने बताया है, प्रीवियस वीडियो अपना उठा के देख लीजिएगा, उसमें मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग को प्रूव करके लेकर आना है कि d2y बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, ये इतना इंटू इतना इक्वल्स टू इतना प्रूव करिए। ठीक है, तो प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा सारे बातों को, और उसको अपने दिमाग में बैठा रहिएगा ताकि जब भी प्रूविंग के कोई क्वेश्चन आए, अगर उस तरह का कुछ भी कहीं दिखता है तो आप फटाक से उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से, y को हमको दिया हुआ है कितना cot x, हम लोग को प्रूव करके लाना है y2 प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए सबसे पहले हम लोग y1 निकालते हैं, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर y2 निकालने जाए इसी को एक बार डिफरेंशिएट, तो माइनस 2 कोसेक x इंटू कोसेक x कॉट एक्स। ठीक है, पावर चेन रूल लगेगा, 2 कोसेक है, फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो हो जाएगा कितना ये 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, ये आ गया आपका y2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, y2 इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है, कोसेक स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई इंटू माइनस वाई 1, और कॉट एक्स विल बी वाई इंटू वाई, सारे टर्म उधर ट्रांसफर कर दे, तो y2 प्लस 2y y1 विल बी 0। देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपको देखते हैं हम लोग। अब 6 का सेकंड पार्ट देखिए, तो y को हम लोग को दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, कुछ प्रूव करके ले आना है y2 प्लस y इक्वल्स टू 0। चलिए y1 निकालते हम लोग, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, y2 निकालेंगे कितना आएगा माइनस 5 sin x प्लस 3 cos x। ओह सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, डिफरेंशिएट मैंने किया ही नहीं, ऊपर वाले के ऊपर चिपका दिया। चलिए ध्यान से देखिए, फिर से गलती हो गई भाई, गलती। चलिए फिर से देखते हैं, हो जाएगा इसका माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। अगर इसमें से माइनस में कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, और यही देखिए हमारा क्या है y है, तो y हो जाएगा माइनस y, तो देखिए y2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए यही वेरीफाई करना था हम लोग को। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें क्वेश्चन में हमसे अराइज किया है tan के फॉर्म में और आंसर cos के फॉर्म में, y इक्वल्स टू x प्लस tan x, और आंसर में हम लोग को cos स्क्वायर x दिया है। तो y इक्वल्स टू x प्लस tan x हमारे पास है, तो पहले तो y1 निकलेगा हमारा, कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको पास। प्रूव हम लोग को करके ले आना है जो cos स्क्वायर एक्स y2 माइनस 2y
प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को प्रूफ करके ले आना। चलिए अब y2 निकाल लेते हैं हम लोग फटाक से, कितना आ जाएगा 2 sec x इंटू sec x tan x, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए तो आ जाएगा कितना 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपका आ गया y2। अब देखिएगा y2 आ गया, y1 आ गया, y आ गया। हम लोग को जो वेरीफाई करना है, हम लोग को वेरीफाई करना है y2 माइनस 2y प्लस 2x इज 0। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे फटाक से। कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है y2 माइनस 2y प्लस 2x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। y2 की वैल्यू देखिए हमारे पास आ चुकी है, cos स्क्वायर y2 है भाई। चलिए तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया है, तो cos स्क्वायर x, y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस tan x प्लस 2x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, y2 की वैल्यू जो थी y2 की जगह डाल दिया मैंने, y की वैल्यू जो थी y की जगह डाल दिया हमने। ये सारे क्वेश्चन को करने का ब्रह्मास्त्र होता है, जब हम लोग जब भी जो दिया होता है उसको प्रूफ करके ला पाना मेरे लिए पॉसिबल ना हो अगर, तो y2 y1 y सब की वैल्यू उठा के उसी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल ला के चेक करते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये दोनों भाई लोग कट गए, ताकि बचा कितना 2 tan x माइनस 2x माइनस 2 tan x प्लस 2x। देखो भाई सारे लोग कट गए, आंसर विल बी 0, ठीक है, जो कि मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड। देखिए ये प्रूफ हो गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसको इसी तरह करेंगे जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल ला के दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हम लोग को ट्रिक सीखने हैं, उस ट्रिक के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। जो हमारे पास ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, ट्रिक वाले क्वेश्चन जो हमारे शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान समझिएगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, हम लोग कुछ वेरीफाई करके ले आना है। देखिए मैं वेरीफाई वाला मैं नहीं लिख रहा हूं और मैं बुक आपके सामने किनारे रख देता हूं, देखिए फिर आप अभी अपने मन से जो प्रूव करना है वो आ जाएगा हमारे पास। स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर पहला डिफरेंशिएशन करने पर डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए पहला स्टेप आपके दिमाग में क्लियर हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी हम लोग के डिनोमिनेटर में आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर इन दोनों में कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का कितना हो जाएगा y2 प्लस y1, इसका 0 प्लस 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल्स टू कितना 0। देखिए ये हमारा वेरीफाई होके आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई होकर क्या आ गया हमारे पास आंसर। देखिए जो आपको 11th के फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करना होगा ये देखिए करना होगा। देखिए ध्यान से देखिए, सेम डिटो लिखा हुआ चला है। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट में करके आपको दिखाता हूँ। उसमें भी देखिए मैंने लिखूंगा क्या प्रूफ करके लाना है, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करके ला के दिखा दूंगा। y इक्वल्स टू sin इनवर्स x हमारे पास है, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो y1 निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप ध्यान समझिएगा, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जो ट्रांसफर किया है वो अगर हमारा किस में रहता है, अगर स्क्वायर रूट में रहता है, किस में रहता है अगर स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग, रूट से बचने के लिए बस स्क्वायरिंग करेंगे। क्या मिलेगा हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर 0 माइनस 2x इज 0। देखिए y1 कॉमन लेके कट जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा। देखिए क्या बचेगा रिमेनिंग मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज 0। देखिए ये वेरीफाई करके लाना होगा हम लोग को। इसका सेकंड पार्ट का आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को क्या याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है क्या, कि पहली बार हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ट्रांसफर करने वाला स्क्वायर रूट में होता है तो हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे। फिर नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। डिट्टो आंसर लिखा हुआ चला आता है हमारे पास, कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं है कि आपको क्या लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, ठीक है। अब आइए अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का कोई भी एक पार्ट, जिसमें देखिए स्क्वायर स्क्वायर है।
आइए 14th का पार्ट करते हैं हम लोग। 14th का हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 14 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करिएगा आप। देखिए y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ। क्या बताया मैंने, जो भी डिनोमिनेटर में आता क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y1 इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x का क्या ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस इनवर्स x का क्या होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर 4 y बन गया भाई, ये देखिए इसकी वैल्यू y आ गई। इधर कौन सा रूल लगा देंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो देखिए क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर 0 माइनस 2x इक्वल्स टू 4 y1। देखिए भाई 2 से 2 टाइम्स कट गया। देखिए क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। देखिए यही प्रूफ करके लाना होगा आपको 14 के फर्स्ट पार्ट में। देखिए एकदम डिट्टो लिखा हुआ चला आता है, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एकदम डिट्टो लिखा हुआ चला आएगा, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हम लोग को प्रूफ करके ले आना है। ठीक है, अब आइए 15 का सेकंड पार्ट आपको मैं करा देता हूँ। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा डिफरेंशिएट। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा, हमारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा, जो मैंने स्टेप्स आपको बताएं, जो आपको रटे रहने हैं कि सबसे पहले पहला डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो स्क्वायर रूट में रहता तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड और स्क्वायर रूट हटाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन का बस क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, प्रूविंग क्या है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन प्रूविंग हमेशा वही आ रहा है जो हम लोग को चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए 15 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए फिर ये y1 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स डिविजन 1 रूट एक्स डिविजन 1/2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर का फिर कितना 2x। देखिए 2 से 2 कट गया हमारे, यह आ जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, कुछ है नहीं खास। देखिए दोनों भाई लोग आपस में कट गए, स्क्वायर रूट में ये बचा तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको बता दिया मैंने अभी, डिनोमिनेटर में जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करते ही क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग को वेरीफाई करके लाया हमने क्या लाया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x इक्वल्स टू 0। देखिए 2 कॉमन ले कट गया, y1 कॉमन ले कट गया। देखिए कितना इजीली हमारा सॉल्यूशन आ जा रहा है। खाली आपको एक ट्रिक याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन के प्रूविंग आपके अपने मन से लिखे हुए आ जाएंगे, जो हम लोग को प्रूव करके ले आना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का था, ये 15 का था। देखिए तब सेम डिट्टो वही लिखा हुआ चला है, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि हमको क्या लेकर आना है। ठीक है, कुछ भी सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आपको जो भी डाउट होता है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।